नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में रीजनिंग का अगला वीडियो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों की आकृति का चयन कीजिए और प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। तो हम सबसे पहले एक डिब्बे को काला किया गया, लेकिन किस तरीके से किया गया हम उसे देख लेते हैं। अगर हम इस डिब्बे की देखें तो इस डिब्बे को 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज चलाया गया। 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज चलाएगा तो अब ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया। अब जो वापस जो होगा वो वापस यहाँ आएगा। तो अगर वापस यहाँ आएगा तो ना तो ये हो सकता है और ना ही ये हो सकता है। दो ऑप्शन बचे हमारे पास। अब हमें यहाँ से एरो को देख लेते हैं। एरो को अगर देखा जाए तो एरो को क्लॉक वाइज कहीं ना कहीं क्या चलाया जा रहा है, क्लॉक वाइज 90 डिग्री चलाया जा रहा है। तो एरो को क्लॉक वाइज चलाया गया, यहाँ आ गया। अब ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा और फिर दोस्तों ये यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद अब दोस्तों नीचे की तरफ होना चाहिए, तो ना तो ये होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा तीसरा सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम व्यवस्थित करना है। अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम व्यवस्थित करना है तो देखा, सबसे पहले हमने देखा टी ए, तो हमें क्या उठाना पड़ा, टी ए। तो फोर्थ पहले में आ जाएगा। फोर्थ के बाद हमने देखा यहाँ से दोस्तों टी ए दोनों में है। यहाँ से यहाँ बी आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है, तो फिर तीसरा हो जाएगा। 4 3। फिर उसके बाद हमने देखा टी ए 5 में भी है, तो यहाँ से टी ए 5 में, लेकिन यहाँ एस आ रहा है तो पहले एस ले लेंगे। तो 4 3 5 से स्टार्टिंग हो जाएगी। फिर यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों, तो इन दोनों में अगर देखें तो टी ई और यहाँ है टी एच। तो ई पहले आता है तो 4 3 5, एक पहले आएगा फिर आ जाएगा 2। तो इसका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं, दर्पण प्रतिबिंब आकृति का चयन करना है और दर्पण प्रतिबिंब आकृति का चयन करेंगे तो ये जो तीर है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला तीर है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो तीर है ये तीर इस तरफ हो जाएगा। तो इसमें जो आकृति साफ साफ दिख रही है, इसमें जो आकृति कहीं ना कहीं दिख रही है, इसकी पहली आकृति इसका आंसर हो जाएगा। ना तो ये हो सकता, ना ये, ना तो ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे, मैंने पहले से ही आदमी को बैठाल रखा है। अब हमें यहाँ पर देख लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पी क्यू आर एस टी यू बी एक पंक्ति की ओर मुख करके बैठे हैं। यू टी की दाई ओर, यू जो है ना टी की दाई ओर बैठा है, ठीक है। यू जो है ना टी की दाई ओर बैठा है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। टी वी की दाई ओर चौथे स्थान पर भी, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर, ये जैसा कि समझ में आ रहा है कि एस की बाई ओर तीसरे स्थान पर है, वह एक किसी छोर पर बैठा है। अब एस की बाई ओर तीसरे स्थान पर, अगर एस की बाई ओर तीसरा स्थान, एस को यहाँ रखते हैं और अगर इसका बायां देखते हैं तो यहाँ एस को यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो एस को जैसे ही हमने रखा है यहाँ पर, तो इसके बाई ओर की बात की जा रही है, तो इसका बायां कहाँ होगा, इस साइड, और दायां कहाँ होगा, इस साइड। तो एक एक छोर पर व्यक्ति बैठा है यहाँ पर, कहाँ पे, यहाँ पर। तो बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है वह किसी एक छोर पर है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। उसने ये बोला है कि आर जो है ना क्यू और एस का पड़ोसी है। आर जो है ना क्यू और एस का, तो अगर हम आर को यहाँ बैठा लें, ठीक है, आर को यहाँ बैठा लेते हैं और क्यू को अगर यहाँ बैठा लें, तो आर जो हो जाए क्यू और एस का पड़ोसी हो जाएगा। क्यू आर जो है ना क्यू और एस का। हालांकि ये कंडीशन यहाँ भी बन सकती है कि आर को हम यहाँ बैठाल दें, क्यू को यहाँ बैठाल देते हैं, ऐसा कर लो। लेकिन जैसा तुम यहाँ पर करोगे तो फिर इसमें एक क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि टी जो है ना वी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। अगर तुमने वी को यहाँ बैठाला तो चौथा नहीं बैठाल पाओगे, वी यहाँ बैठ नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है। और वी यहाँ बैठाला तो भी आप चौथा नहीं बैठाल पाओगे। तो कहीं ना कहीं हमें कंडीशन ये समझनी पड़ेगी कि ये कंडीशन तो यहाँ कैसी भी नहीं आएगी, ठीक है। क्यू और आर को इसी साइड बैठालना पड़ेगा। तो क्यू और आर को जब हमने यहाँ इस साइड बैठाल दिया तो आगे बोला जा रहा है कि आर जो है ना क्यू और एस का पड़ोसी हो गया। उसने बोला कि जो टी है वो वी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो वी को हमें यहाँ बैठा लेते हैं दोस्तों, वी को यहाँ बैठा लेते हैं। जैसे ही वी को यहाँ बैठा लेंगे तो चौथे स्थान पर क्या हो जाएगा, ये टी आ जाएगा, ये टी आ गया। फिर आगे ये बोला गया तो यू जो है वो टी के दाईं ओर है, तो यू यहाँ आ गया। यू जैसे ही यहाँ आया तो बचा क्या अपने पास, पी बचा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, एस के ठीक बाईं ओर आर बैठा है, इसका आंसर आर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है जे इंटू एच मतलब ई एफ की पत्नी है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो जी है
ई एफ की पत्नी है, ई एफ की पत्नी है, तो जी जो है एच की पत्नी होगी, जी जो है ना एच की क्या होगी दोस्तों, पत्नी होगी। अब अगर ये पत्नी होगी तो सिंपल सी बात है ये पति होगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे फिर बोला जा रहा है कि ई एफ का भाई है, तो एच जो है ना आई का क्या है दोस्तों, भाई है, तो ये भाई हो गया। माइनस में क्या बोला जा रहा है, माइनस में बोला जा रहा है ई एफ का बेटा है, तो जो आई है जे का क्या है, बेटा है, आई है जो जे का बेटा है। फिर आगे बोला जा रहा है डिवाइड में क्या बोला जा रहा है, डिवाइड में ई एफ का पति है, तो जे जो है वो के का क्या है, पति है। और अगर ये पति है, यहाँ बेटा था, अगर ये पति है तो ये 100% कौन होगी, पत्नी होगी, और माइनस होगा। उसने बोला है कि जे का एच से क्या संबंध है, जे का, तो जे का एच से क्या संबंध है। अच्छा, तो ये इसका पति हो गया, ये इसका बेटा है, और ये बेटे का भाई है। और अगर ये भाई है तो सिंपल सी बात है, क्या जे का पूछा है तो जे क्या होगा, पिता होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है सभी साइकिल क्या है दोस्तों, पहिए, सभी साइकिल पहिए हैं, तो साइकिल को मैंने एस मान लिया, पहिए को पी मान लिया, और ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50। इस बात समझ में आई। फिर कुछ पहिए, तो ये 50 रबर है, रबर को मान लिया आर, ये दोस्तों हो जाएगा रबर है तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई रबर, कोई रबर मतलब 100, प्लास्टिक को ऐसे लिख लेते हैं, इसको कुछ नहीं मानते, प्लास्टिक को ठीक है, प्लास्टिक नहीं हो, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, लेकिन ये निगेटिव है, ये प्लस है, ये प्लस। अब आ जाओ निष्कर्ष पे, पहला निष्कर्ष, कुछ पहिए कुछ पहिए साइकिल हैं। अब कुछ पहिए साइकिल हैं, बिल्कुल सही है, पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ पहिए प्लास्टिक हैं, कुछ पहिए प्लास्टिक हैं, प्लास्टिक निगेटिव में है, पॉजिटिव बताएगा नहीं, केवल एक ही अनुसरण कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बोल जा रहा है कि जे एच आई, देखो इसमें लिखने जीडी के क्वेश्चन में हमें ये गिनने की जरूरत नहीं होती कि इसमें कितने अक्षर हैं, बहुत सिंपल लॉजिक रहता है, तो हमें देखते ही पता चलता है, हम गिनने में टाइम वेस्ट ना करें तो ज्यादा अच्छा है। देखो साफ साफ लॉजिक दिख रहा है कि जी एच आई जे के तक चल रहा है, के तक लॉजिक चल रहा है, फिर जी एच आई जे के, फिर ऐसे चलेगा, तो पहले क्या आ जाएगा आई, फिर उसके बाद यहाँ से क्या है जी, जी के बाद फिर क्या आ जाएगा एच, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा जी, जी आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन अगर देखें तो हमें 170 बनाना है। अगर हम 15, 6, 2 और 10 से 170 बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये भी गुणा करना पड़ेगा, 15 छक्का 90, और 90 का गुणा अगर 2 से करें तो 180, और माइनस कर दें तो 170 बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये यहाँ पर 90 बना रहा है, ठीक है, फिर इंटू हो रहा है और फिर माइनस 10 हो रहा है, तो फाइनली आंसर जो आ रहा है वो 170 आ रहा है। तो यहाँ पर देखें 8 पंच 40, 40 का गुणा एक 4 से करेंगे तो कितना बैठेगा 160, 160 में से अगर 50 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। उसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8 तो 24, 24 में से जैसी 5 कम करोगे, एक मिनट एक मिनट, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 थी, 4 दूनी 8 थी 24, 24 में से 5 कम करेंगे तो 19 आ जाएगा ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि टी डब्ल्यू जेड, इसका संबंध इससे हमें आगे बताना है, तो T20 होता है, ये 23 होता है, और ये दोस्तों कितना होता है 26। इसका जो संबंध है, इसका जो संबंध है वो किससे, SVZ से, तो 19 दोस्तों 22 और 25, क्या संबंध जा रहा है, -1 कम हो रहा है, और क्या संबंध जा रहा है यहाँ से देखेंगे, -1 कम हो रहा है। अगर माइनस कम हो रहा है तो जी की वैल्यू होती है 7, 7 से कम जाओगे तो एफ, और एफ एक ही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि PERURY को इन्होंने क्या लिखा है, एक मिनट, लिखना जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है, इसको इन्होंने ये 108 लिखा है, तो अगर इसको 108 लिखा है तो प्लेस वैल्यू को कहीं ना कहीं ऐड किया जा सकता है, तो 16, 5, 18, 10, 21, 10 में 18, 10 में 18 प्लस में 25, ये तो है, 16, 5, 18, 10, 21, फिर 18, फिर 25, तो टोटल जैसे ही आप करोगे तो ये बैठेगा 113, लेकिन यहाँ पर -5 कम करके कहीं ना कहीं 108 लिखा जा रहा है। देखते हैं क्या ऐसा लॉजिक है,
तो इस लॉजिक को जानने के लिए हमें 4 5 प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, ध्यान रखना है इसकी, ठीक है। 4 5 3 फिर 5 फिर 16 फिर 9, फिर दोस्तों 9 के बाद फिर 15 फिर 14 और फिर दोस्तों कितना आ जाएगा 20। जब हम इसको टोटल करेंगे, थोड़ा मैं स्पीड में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि समझा के चल रहा हूँ, जब हम इसको टोटल करेंगे तो टोटल बैठने पर ये आ जाएगा दोस्तों आपका 86 हो रहा है, तो टोटल बैठने पर ये 91 आ जाएगा टोटल, ठीक है। टोटल बैठने पर ये कितना आ जाएगा 91। 91 बैठने पर अगर जैसे ही आप 5 कम करोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा 86 आ जाएगा। उसी कूट में हमें क्या समझना है, इसकी बात करनी है। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये 23 प्लस होगा, फिर 9 प्लस होगा, फिर 20 प्लस होगा, फिर 14 प्लस होगा, फिर 5 प्लस होगा, फिर 19 और 19 दो बार हैं तो लगभग 38 मान लो, यहाँ से डायरेक्ट 38। तो इसको सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 109। 109 में से जैसे ही 5 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 104 आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ नहीं, इसके आगे का लॉजिक हमें समझना है। ये जे से ई, ए से एक्स, ये कैसे हो रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जे की वैल्यू कितनी होती है 210, 10 से 5 फिर 1 ऐसे कम हो रहा है, लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू, ज़्यादा सही रहेगा। 10 5 1 1 24 और ये 22, क्या चल रहा है क्रम, -4 कम, ठीक है, -4 कम, फिर माइनस माइनस -5 कम, -4 कम, फिर -3 कम, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है क्या दोस्तों, चिपका के लिख दिया, इसमें डाल देना, बस अच्छे से लिखते हैं। देखो जे कितना है, जे होता है दोस्तों 10, ये 5 कॉमा लगा दिए दोस्तों, 1 कॉमा लगा दिया, फिर 24 फिर 22। अब सही समझ में, देखो ये कितना कम गया -5 कम गया, ये कितना कम गया -4 कम गया, ये कितना कम गया -3 कम गया, ये कितना कम गया -2 कम। तो अब माइनस बन जाएगा तो 21 21 का मतलब क्या होता है यू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है 9 15 27 33 और 35। तो यहाँ से देखेंगे 9 से 12 के गैप कितने का 6 का, 9 6 15। 27 का गैप कितने का 12 का, फिर कितने का गैप है 6 का, फिर कितने का गैप है 12 का, अब कितने का गैप होगा 6 का, 6 का गैप करोगे तो आंसर आ जाएगा 51। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें वही कॉमन देखकर हमें काटना है, तो देखो VOCAL को क्या लिखा जा रहा है 90327 लिखा जा रहा है, ठीक है। और WAVES को क्या लिखा जा रहा है, WAVES को 31758 लिखा जा रहा है, ठीक है। VOTED को क्या लिखा जा रहा है 42631 लिखा जा रहा है। अब आपसे ई के बारे में पूछा गया, किसके बारे में दोस्तों, ई के बारे में। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए ना तो इसमें हमें और कॉमन चीजें काटने की जरूरत भी नहीं है। जैसे वी को वी, तो यहाँ से वी को वी, अगर जैसे मान लो तुम वी से वी उड़ा रहे हो, ठीक है, वी से वी उड़ा रहे हो यहाँ से, तो अगर वी से वी उड़ाया तो यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तुमने 2 उड़ा दिए। ओ से ओ उड़ा रहे हो तो और क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पर 3, तो 3 उड़ा दिया तुमने, ठीक है। टी दिख रहा है, टी तो कहीं है ही नहीं, और डी भी कहीं नहीं है। अब ई से ई को मिलाओ यहाँ, अगर ई से ई को मिला रहे हो तो ई से ई में 1 मिल रहा है, तो और ई का पूछा गया आपसे, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि यहाँ से देखना 3 एरो थे, 2 बचे, लेकिन उसकी जगह पर 2 डैश आ गए, फिर 1 एरो हटा 2 प्लस आ गए, तो अब एक भी एरो नहीं रहेंगे लेकिन चिन्ह आएंगे। चिन्ह ये तो 4 मौजूद ही रहेंगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर थर्ड राइट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि इसमें हमें क्या करना है, इस आकृति को पूरा करना है। आकृति को पूरा करेंगे, एरो नीचे की तरफ रहेगा तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा, और एरो रहेगा कहाँ पर, एरो नीचे की तरफ रहेगा, एरो रह एक मिनट दोस्तों, थर्ड तो हो सकता है ना,
अच्छा ऊपर वाला है तो एरो ऊपर की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ नहीं ना, तो ये रहेगा। और एक मिनट दोस्तों, हाँ एरो जो रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, सॉरी इस वाले की बात कर रहा हूँ। तो एरो जो रहेगा ऊपर की तरफ रहेगा, तो ना तो ये रहेगा और तो सारे तीनों रह सकते हैं। अब इसमें हम अगर देखेंगे तो इस प्रकार की कोई आकृति नहीं है, ये वाली आकृति, ये जो डंडल, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार की, और इसकी देखेंगे तो ये भी कोई आकृति नहीं, तो इसका आंसर जो होगा थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला अगर हम देखें तो 8 को 8 नहीं लिखना है, 8 को लिखना है 7, और माइनस की जगह लगाना है प्लस, 9 इंटू में 4, ठीक है दोस्तों, और डिवाइड 6, प्लस की जगह माइनस, और यहाँ आ जाएगा आपका दोस्तों 8, बराबर में 5 लाना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए 7 9, इसे काटोगे 2 दूनी 4 ती 6, क्योंकि 2/3 जाएगा, 3 का 9, 3 दूनी 6, 7 6 13 हो जाएगा। 13 में से जैसे ही आओगे तो कितना बचेगा, 5, यही आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कि ताजमहल का संबंध अगर आगरा से, इंडिया गेट का संबंध नई दिल्ली से, तो गेटवे और बम्बई का संबंध किससे है, और गेटवे ऑफ इंडिया का संबंध किससे, बम्बई से है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हम्म, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि अगर इसको हम इस तरीके से काटें, फिर इसको हम इस तरीके से काटें तो क्या बनेगा ये। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना है कि अगर इसको हम इस तरीके से काटेंगे तो एक जीरो ये बढ़ेगा, फिर इसको पलटेंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, आंसर दूसरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये कितना प्लस जा रहा है, +19। ठीक है दोस्तों, ये कितना प्लस जा रहा है, तो ये +1 जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जा रहा है +1। और अगर इसका देखा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जैसा कि देखा गया है कि लुप्त संख्या वाला क्वेश्चन है, 40 से 21 की तरफ जा रहे हैं और 21 से 22, तो इसमें कुछ कॉमन तो नहीं बनेगा। कॉमन अगर बना के देखोगे तो यहाँ कॉमन 19 आ रहा है, फिर ये +1 हो रहा है, फिर 12 आ रहा है, फिर 35, तो कॉमन से कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई से चीज़ें चल रही हैं। अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम 0.5 का यहाँ पर गुणा कराएं और +1 करें, तो अगर 0.5 का गुणा कराकर +1 21 बन रहा है, पर 1 का गुणा हो रहा है +1 हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर 22 में अगर हम 1.5 का गुणा कराएं +1 करें तो कहीं ना कहीं 34 बन रहा है। 34 में कितने का गुणा करा दे दो तो 68, प्लस में बन रहा है। अब 69 में अब आगे की जो सीरीज चलेगी उसमें 2.5 का गुणा होगा और प्लस क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा 1। जैसे ही आप 2.5 का गुणा करा के +1 करोगे तो आंसर 173 पॉइंट में 5 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 विद्यार्थी हैं, बोला जा रहा है कि ईसा जो है वो फरहान की ठीक बाईं ओर बैठी है। ठीक है, फरहान को F लिख लें, ज़्यादा सही रहेगा। फरहान ईसा जो है ना, फरहान की ठीक बाईं ओर बैठी है। ठीक है, ये हो गई ईसा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई ईसा, ठीक बाईं ओर बैठी है। चेतन के ठीक दाईं ओर बैठी है। और बोला जा रहा है कि जो ईसा है फरहान की तो ठीक बाईं ओर बैठी है, लेकिन चेतन के क्या है दोस्तों, ठीक दाईं ओर बैठी। ठीक है, बोला दिया आरव या फरहान के बगल में नहीं बैठी। दिया जो है ना आरव या फरहान के बगल में नहीं बैठी। ठीक है, भव्या आरव की ठीक दाईं ओर बैठी है। भव्या जो है ना फरहान की एक, ठीक है, उसने बोला जा रहा है कि इसने एक बात बोली है कि दिया जो है ना आरव या फरहान के बगल में नहीं बैठी, और भव्या जो है ना आरव की ठीक दाईं ओर बैठी है। तो अगर दिया जो है ना आरव या फरहान के बगल में नहीं बैठी तो दिया को यहाँ बैठा दें दिया को यहाँ बैठा दिया दिया को। भव्या जो है आरव के बगल में नहीं बैठी। ठीक है, और भव्या जो है आरव की ठीक दाईं ओर बैठा है। भव्या जो ना आरव, तो आरव को यहाँ ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगी, भव्या होगी। ठीक है, आरव की ठीक दाईं ओर बैठी। आगे फिर ये बोला जा रहा है दिया और ईसा दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है।
रिया और ईसा का दोनों का निकटतम पड़ोसी जो है दोस्तों चेतन है। धन्यवाद दोस्तों।